इस कहानी को सुनने से पहले कुछ मुख्य बातों का ध्यान दें। आप लोग कहानी को सुनकर चले जाते हैं और ना ही लाइक करते ना ही कमेंट करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड रेडियो स्टेशन एफएम को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी एपिसोड आप तक पहले पहुंचे। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सुपर योद्धा, अद्भुत योद्धा की कहानी। गुफा में शिवास्त्र को प्राप्त करने के बाद सुपर योद्धा की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उसकी हथेलियों में वह शक्ति थी जो हजारों वर्षों से किसी भी योद्धा ने महसूस नहीं की थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, असली युद्ध अभी बाकी था। सुपर योद्धा ने तलवार को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पूरी गुफा में अचानक हलचल मच गई। दीवारों पर बनी रहस्यमयी आकृतियां चमकने लगी और जमीन हिलने लगी। यह क्या हो रहा है? सुपर योद्धा ने खुद से कहा। तभी अचानक गुफा के चारों ओर एक भयानक गर्जना गूंज उठी। यह कोई साधारण गर्जना नहीं थी, यह किसी शक्ति संपन्न व्यक्ति की चेतावनी थी। गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। सुपर योद्धा ने जल्दी से अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक लंबी छलांग लगाई। जैसे ही वह बाहर निकला, गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से ढक गया। मैंने इसे पार कर लिया। सुपर योद्धा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक जोरदार अट्टहास गूंजा। सामने खड़ा था कालकेतु। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। क्या तुम्हें लगा कि बस शिवास्त्र प्राप्त करके तुम इस युद्ध को जीत जाओगे, सुपर योद्धा? सुपर योद्धा ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। तुम्हें जितनी चालाकी दिखानी है दिखा लो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हराकर ही रहूंगा। कालकेतु की आंखों में क्रोध और घमंड का मिश्रण था। उसने अपने काले वस्त्रों से एक छोटी सी चमकती हुई पुस्तक निकाली। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? सुपर योद्धा ने ध्यान से देखा। यह एक प्राचीन ग्रंथ जैसा दिख रहा था, जिसके पन्नों पर लाल रोशनी चमक रही थी। यह है प्रलय मंत्र। जिस क्षण मैं इसे पढ़ूंगा, संपूर्ण संसार में अंधकार फैल जाएगा। सुपर योद्धा चौंक गया। अगर कालकेतु ने इस मंत्र को पूरा पढ़ लिया तो धरती पर विनाश तय है। कालकेतु ने ग्रंथ खोल दिया और उसमें लिखे अक्षरों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, आसमान में काले बादल घिरने लगे, धरती कांपने लगी और दूर स्थित पहाड़ों से चट्टानें गिरने लगी। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। सुपर योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया और कालकेतु की ओर दौड़ा। लेकिन कालकेतु ने अपने चारों ओर एक अंधकारमय घेरा बना लिया था। जैसे ही सुपर योद्धा ने उस घेरे को पार करने की कोशिश की, उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वह दूर जाकर गिरा। हा हा हा, तुम इस शक्ति से पार नहीं पा सकते, सुपर योद्धा। लेकिन सुपर योद्धा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी तलवार को जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। मुझे अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना होगा। उसकी तलवार अचानक चमकने लगी। एक स्वर्णिम रोशनी उसके शरीर के चारों ओर बनने लगी। कालकेतु मंत्र को पूरा करने ही वाला था कि अचानक सुपर योद्धा ने अपनी तलवार को उठाया और जमीन पर जोर से वार किया। महाशक्ति प्रहार। एक तेज प्रकाश की लहर चारों ओर फैल गई और कालकेतु की काली ऊर्जा से टकराई। दोनों शक्तियां आमने सामने आईं और पूरा वातावरण ऊर्जा की तरंगों से भर गया। कालकेतु पीछे हटने लगा। नहीं, यह कैसे संभव है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुपर योद्धा ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई और कालकेतु की ओर एक अंतिम प्रहार किया। शक्तिनाशक वार। कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी किताब हवा में उड़कर चलने लगी। अंधकारमय ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यह संभव नहीं। मैं हार नहीं सकता।
लेकिन उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। युद्ध का अंत, लेकिन क्या यह वास्तव में समाप्त हुआ? सुपर योद्धा ने राहत की सांस ली। उसने तलवार को वापस म्यान में डाला और आकाश की ओर देखा। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सुपर योद्धा चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कालकेतु गायब हो चुका था। क्या यह वास्तव में समाप्त हुआ या कोई और बड़ा षड्यंत्र अभी बाकी है? अब आपकी बारी। आपके लिए कुछ सवाल। 1. कालकेतु वास्तव में मारा गया या वह अभी भी जीवित है? 2. प्रलय मंत्र के कुछ शब्द पढ़े जा चुके हैं, क्या इसका कोई असर अभी भी बाकी है? 3. वह रहस्यमयी आवाज किसकी थी? क्या यह कोई नया दुश्मन है? S. अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले रोमांचक एपिसोड में जानने के लिए बने रहिए। सुपर योद्धा, अद्भुत योद्धा की कहानी के साथ। पिछले एपिसोड में सुपर योद्धा ने कालकेतु के प्रलय मंत्र को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। शिवास्त्र की ऊर्जा से कालकेतु की अंधकारमय शक्ति समाप्त हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही सुपर योद्धा ने सोचा कि युद्ध समाप्त हो गया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सुपर योद्धा चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कालकेतु गायब हो चुका था। क्या वह सच में नष्ट हो गया था या यह किसी और बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी? अब आगे सुपर योद्धा घने जंगल के बीच खड़ा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले संकट को महसूस कर रही हो। उसने अपनी तलवार को म्यान में डाला और गहरी सांस ली। कालकेतु मर चुका है, लेकिन वह रहस्यमयी आवाज किसकी थी? सुपर योद्धा ने ध्यान लगाया, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज सिर्फ एक भ्रम थी। लेकिन तभी सुपर योद्धा, पीछे से किसी ने पुकारा। वह मुड़ा तो देखा कि सामने ऋषि अत्रि खड़े थे, शिवगढ़ के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली ऋषियों में से एक। ऋषिवर, आपने मुझे क्यों बुलाया? सुपर योद्धा ने सम्मान से सिर झुकाया। ऋषि अत्रि के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तुमने कालकेतु को हरा दिया, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ है। सुपर योद्धा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? लेकिन मैंने तो उसकी शक्ति को खत्म कर दिया था। ऋषि अत्रि ने सिर हिलाया। कालकेतु की असली शक्ति उसकी आत्मा में बसी है। जब तक उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जाता, वह दोबारा जीवित हो सकता है। सुपर योद्धा चौंक गया। तो क्या वह फिर से लौट सकता है? ऋषि अत्रि ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, और अगर उसने अपनी आत्मा को अंधकार भंडार तक पहुंचा दिया तो वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। अंधकार भंडार? सुपर योद्धा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यह एक प्राचीन स्थान है जहां सभी बुरी आत्माएं अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। अगर कालकेतु वहां पहुंच गया तो उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। सुपर योद्धा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे उसे रोकना होगा। ऋषि अत्रि ने सुपर योद्धा को एक दिशा दिखाई। यहां से उत्तर दिशा में एक विशाल पर्वत है। उसी पर्वत की गहरी गुफाओं में अंधकार भंडार स्थित है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें वहां तुरंत पहुंचना होगा। सुपर योद्धा ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह तेज गति से जंगलों और पहाड़ों को रोक पाना असंभव हो जाएगा। सुपर योद्धा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे उसे रोकना होगा। ऋषि अत्रि ने सुपर योद्धा को एक दिशा दिखाई। यहां से उत्तर दिशा में एक विशाल पर्वत है। उसी पर्वत की गहरी गुफाओं में अंधकार भंडार स्थित है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें वहां तुरंत पहुंचना होगा। सुपर योद्धा ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी।
वह तेज गति से जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में कई बाधाएं आईं, गहरे दलदल, खतरनाक जानवर और रहस्यमयी छायाएं जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुपर योद्धा रुका नहीं। आखिरकार वह एक विशाल पर्वत के पास पहुंचा। पहाड़ काले बादलों से घिरा हुआ था और वहां से एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा आ रही थी। यही है अंधकार भंडार। सुपर योद्धा ने एक गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा था। दीवारों पर चमकते हुए अजीब से प्रतीक बने हुए थे। वातावरण में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई शैतानी शक्ति वहां जाग रही हो। सुपर योद्धा ने ध्यान से देखा। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था और उसके ऊपर एक काला क्रिस्टल था जो धीरे धीरे चमक रहा था। यह क्या है? तभी अचानक क्रिस्टल से काले धुएं की लहरें निकलने लगी और गुफा में एक जोरदार गर्जना हुई। हा 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 हा। सुपर योद्धा ने अपनी तलवार निकाल ली। अचानक क्रिस्टल के चारों ओर काले धुएं का एक भयंकर भंवर बनने लगा। धुएं के बीच एक आकृति प्रकट होने लगी। काल केतु। उसकी आंखें पहले से भी अधिक लाल थीं। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। धन्यवाद सुपर योद्धा, तुमने मुझे यहां पहुंचने का मौका दे दिया और अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूं। सुपर योद्धा ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। कालकेतु ने अट्टहास किया। तो आओ सुपर योद्धा, देखता हूं तुम्हारी तलवार इस बार कितनी ताकतवर है। गुफा में घमासान युद्ध शुरू होने वाला था। अब आपकी बारी। आपके लिए कुछ सवाल? एक कालकेतु की शक्ति पहले से अधिक बढ़ चुकी है। क्या सुपर योद्धा उसे हरा पाएगा? दूसरे अंधकार भंडार के अंदर और कौन से रहस्य छुपे हो सकते हैं? तीसरी कालकेतु के पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है या यह सिर्फ उसका षड्यंत्र है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले रोमांचक एपिसोड में जानने के लिए बने रहिए सुपर योद्धा, अद्भुत योद्धा की कहानी के साथ।